हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से लेकर लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। इसके पहले मैं पूरी पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा चैनल पे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट लिंक के ऑप्शन में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चा, जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करना। सबसे पहले हम चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। इस पूरे एक चैप्टर का आपका टोटल वेटेज जो है वो 16 मार्क्स का है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी एक चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क का भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैप्टर के पूरे 16 नंबर ग्रैब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ ये प्रिपेयर करके जाने एग्जाम में। और इसके अलावा थ्योरी पोर्शन में से कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। सो टोटल मैंने आपके साथ इस चैप्टर में से 18 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आपको लग रहा होगा कि एक ही चैप्टर में से 18 क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं हो गए, तो मैं आपको ये चीज बता दूं बच्चा कि मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर का नंबर चैप्टर 6 रखा है। अगर आप कुमावत या राठी की बुक यूज कर रहे होंगे तो ये पूरा एक जो कंपनी वाला चैप्टर है वो आपके 3 अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो ये पूरे 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से आपको 16 नंबर का पोर्शन पूछा जाने वाला है। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल भी करने होंगे। अगर आप अकाउंट्स में 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करनी होगी। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा और उनसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होती होगी। तो आप जैसे बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, बच्चा आपको भी उदास होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आखिरी के 2 मंथ में आप उसको करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस भी लगती है, और उसके बाद भी आपका आंसर आता है कि नहीं आता है 2 महीने के टाइम में प्रैक्टिस करके ये चीज़ गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता। तो बेटर यही होगा कि आप सारे थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, मतलब सभी चैप्टर्स का सिर्फ थ्योरी पोर्शन प्रिपेयर कर लें, जो कि मैंने आपके साथ इन वीडियोस में शेयर किया हुआ है। सिर्फ थ्योरी पोर्शन प्रिपेयर करके भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी होती है तो उसके और में एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके दोनों चॉइसेस में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिले, वरना बाकी सारे क्वेश्चन में आपको थ्योरी पोर्शन भी साथ में मिलता है। और ये चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे यही कहेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आते अकाउंट्स में, अकाउंट्स क्या ही होगा आपसे। लेकिन एमपी बोर्ड का एग्जाम थोड़ा सा ईजी होता है, आपके लिए स्कोर करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। बस अगले 2 महीने लग के ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में भी और इस वीडियो के पार्ट 1 वाली वीडियो में भी, सारे क्वेश्चन बाय हार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, रट लीजिए अगर रट सकते हैं तो। कहीं उनमें मार्क्स कट जाए ऐसी कोई कसर मत छोड़िएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। एक और बात बच्चा, ये जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसका पीडीएफ लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट वो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा, जो इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और सुनना भी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के बारे में। इस चैप्टर से आपको टोटल 8 मार्क का पोर्शन पूछा जाने वाला है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन होगा। और ये सारे मार्क्स आपको सिक्योर करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर में से मैंने आपके साथ सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही शेयर किए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन करके आपका इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के बारे में। इसमें आपके 2 चैप्टर एक्चुअली आते हैं, एक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं दोनों चैप्टर का टोटल जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है, जिसमें से 5 आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में से आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो भी आपके साथ स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ। टोटल 8 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं
करना है। और ये उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 3 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है वो या तो उस चैप्टर से हो सकता है या इस चैप्टर से हो सकता है, या फिर 2 चॉइसेस जो आपको मिलती हैं उसमें से एक उस चैप्टर का हो सकता है, किस चैप्टर का हो सकता है। तो इन 2 चैप्टर में से आप चाहे तो कोई एक भी प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो भी एक प्रिपेयर करेंगे फिर उसको कंप्लीटली प्रिपेयर कीजिएगा। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल 8 ही क्वेश्चन है। अगले 2 मंथ में आप आराम से ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। मैं जानती हूँ आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, बस आपको टाइम देकर मेहनत करके पढ़ने बैठने की ज़रूरत है। एक बार आप बैठ जाएंगे ना, पढ़ाई अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका चैप्टर 10 है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका वेटेज सिर्फ 4 नंबर का है। इसमें से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बच्चा इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 5-6 लाइन के आप प्रिपेयर करेंगे इनफ हो जाएगा। टोटल 18 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने हैं। और उसके बाद फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर 11 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सारे मार्क्स आपको सिक्योर करने के लिए जितने क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सब तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, इनसे कम से काम नहीं चलेगा। इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो टोटल मैंने आपको इस चैप्टर से 14 क्वेश्चंस दिए हैं। इससे आपका इस चैप्टर का पूरा वेटेज भी कवर हो जाएगा। बच्चा मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन से ही पेपर करना स्टार्ट कीजिए। और सिमिलरली प्रिपरेशन के टाइम भी आप सारे वो चैप्टर्स पहले प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब 4 नंबर वाले क्वेश्चन वाले चैप्टर हैं, इसमें से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो बाकी 2-2 मार्क वाले चैप्टर में से या 3 मार्क वाले चैप्टर में से आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करें या ना करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन 4 मार्क वाले चैप्टर में से आपको मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके जाइएगा अगर आपने साल भर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए हैं, अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा है तो। अदरवाइज अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब इन केस आपको किसी भी चैप्टर के अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं कुछ 30 या 40 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दूँगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। और आप चाहें तो उतनी करके चले जाइएगा, वो नहीं भी करेंगे तो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो के सारे क्वेश्चन करके भी आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब आपसे मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।